हेलो दोस्तों, आइए समझते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 की उपधारा 2 को। तो 303 की उपधारा 1 चोरी के संबंध में है, यानी चोरी को परिभाषित करती है। और 303 की उपधारा 2 चोरी को दंडित करने का प्रावधान करती है। तो आइए समझते हैं धारा 303 की उपधारा 2 को। जो कोई चोरी करता है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। और इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के दूसरे या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि के मामले में उसे ऐसे कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यानी 303 की उपधारा 2 में पहली बार चोरी करने पर 3 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना होगा। और यही काम अगर दोहराया जाता है, यानी दोबारा चोरी की जाती है, तो कम से कम 1 साल की सजा होगी और अधिकतम 5 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना भी होगा। आइए इसके परंतु को पढ़ते हैं। परंतु चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की गई संपत्ति का मूल्य 5,000 रुपये से कम है और कोई व्यक्ति पहली बार के लिए दोष सिद्ध किया गया है, चोरी की गई संपत्ति के वापस करने पर या संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा। मान लीजिए चोरी की संपत्ति की कीमत 5,000 रुपये से कम है और आपने चोरी की, आप उस चोरी की संपत्ति को वापस कर देते हैं, तो आपको सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा, यानी किसी की सेवा आपको करनी पड़ेगी। आइए दोस्तों, अब समझते हैं धारा 317 की उपधारा 2 को। जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास चुराई हुई संपत्ति पाई जाती है या चुराई हुई संपत्ति का वह स्वामी पाया जाता है, तो धारा 317 की उपधारा 2 उस पर लगती है और इस धारा में 3 वर्ष की सजा है। तो दोस्तों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 359, भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 की उपधारा 2 को समझौता योग्य बनाती है, यानी इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज़ कौन करेगा? चुराई हुई संपत्ति का स्वामी करेगा, यानी जिसकी संपत्ति चोरी हुई है। तो धारा 303 की उपधारा 2 समझौता योग्य है और धारा 317 की उपधारा 2 भी समझौता योग्य है। कौन समझौता करेगा या कौन फैसला करेगा, कौन कॉम्प्रोमाइज़ करेगा? चुराई हुई संपत्ति का स्वामी, यानी जिसकी संपत्ति चोरी हुई है, वो केस को वापस ले सकता है, समझौता कर सकता है। धारा 303 की उपधारा 2 संज्ञेय अपराध है, यानी इसमें पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी और यह अजमानती अपराध है, यानी इसमें जमानत मिलना आसान नहीं है। जज साहब के ऊपर डिपेंड करेगा कि वह आपको जमानत दें या न दें। आपके फैक्ट मजबूत होने चाहिए। कोई भी मजिस्ट्रेट इस मुकदमे का या केस का संज्ञान ले सकता है। धारा 317 की उपधारा 2 संज्ञेय अपराध है, यानी इसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार करेगी और यह भी अजमानती अपराध है, यानी इसमें ज़मानत मिलना आसान नहीं है। जज साहब के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ज़मानत मिलती है या नहीं मिलती है। फैक्ट आपके अगर अच्छे होंगे तो आपको ज़मानत मिल जाएगी, नहीं तो नहीं भी मिल सकती। कोई भी मजिस्ट्रेट इसका संज्ञान ले सकता है।